लेकिन बिहार संकट पर चर्चा हुई है। इस सब के बीच बिहार के भीतर यह स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के नए नेता हैं और वही होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अभी बहुत सारे संवैधानिक पेंच के बीच से गुजरता हुआ यह मामला आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री और मांझी के बीच जो मुलाकात हुई है उसमें क्या हुआ है ये आगे जाकर स्पष्ट होगा। क्या मांझी इसे आकर मीडिया के सामने इसका खुलासा करते हैं या नहीं करते हैं? अभी तो बस मुलाकात खत्म हुई है। कल ये संकट दरअसल गहरा गया था। एक तरफ जीतन राम मांझी दिल्ली के लिए निकल पड़े थे जहां नीति आयोग की बैठक हुई, उस तरफ वहां पर विधायक दल की बैठक हुई और नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुन लिया गया। भले ही जीतन राम मांझी ने कैबिनेट की जो बैठक बुलाई थी उसमें उन्होंने अपने ही एक मंत्री द्वारा उठाया गया जो प्रस्ताव रखा गया था कि बिहार विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए, उसे आगे राज्यपाल के पास भेजा। लेकिन चूंकि अधिक संख्या में मंत्री इसके पक्ष में नहीं थे, इस वजह से संवैधानिक पेंच उलझे। नीतीश कुमार ने उसके बाद विधायकों को संबोधित करते हुए अपनी सारी बातें सामने रखी। कहा सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सुशासन को ताक पर नहीं रखा जा सकता। हालांकि सुशासन को ताक पर किसने रखा था, वो सोशल इंजीनियरिंग किसने की थी, ये भी जनता के सामने ही है। लेकिन बिहार की राजनीति में खलबली अभी मची हुई है, असमंजस का माहौल वहां पर है। रीमा पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। रीमा, कोई संकेत क्या हुआ है इस बैठक में? देखिए श्वेता, अभी जस्ट बैठक खत्म हुई है। दो मंत्री जो कि उनके साथ में थे, लगभग 45 मिनट तक ये बैठक चली है। जो प्रधानमंत्री से उन्होंने अलग से मुलाकात की जीतन राम मांझी ने। जाहिर तौर पर गेंद अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिला करके खेलना चाहते हैं जीतन राम मांझी। जिस तरह कल से बीजेपी के नेताओं की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, दलित नेता की छवि के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश होगी। और यही संकेत जब जीतन राम मांझी को मिले तो ये पूरा जो मामला है अब वो बीजेपी के साथ मिलकर चलाना चाहते हैं। और इस मुलाकात के पीछे भी लगता है ऐसा ही कुछ खेल चल रहा है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जीतन राम मांझी बिहार निवास यहाँ से गए हैं और वहां मुमकिन है कि वो मीडिया के सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि आज सुबह से जितनी बार हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे वो लगातार ये कह रहे थे कि मैं बाद में बात करूंगा। तो अब लगता है इसी बैठक का वो इंतजार कर रहे थे। जैसे ही निकल कर गए हैं अब वो अपने शायद पत्ते खोले कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। यानी कोई आश्वासन लेने गए थे वो? बिल्कुल, देखिए जरूर कोई आश्वासन लेकर गए हैं। 45 मिनट की बैठक जरूर चली है, लेकिन उनके साथ क्योंकि दो मंत्री जो उनके खेमे के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि जरूर कोई आश्वासन मिला है और पूरा जो मामला है उसके बारे में डिटेल में प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई है। बिहार निवास की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर जीतन राम मांझी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद। अब क्या वहां पर जब वो संवाददाताओं से बातचीत करेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ कहेंगे या नहीं? हालांकि जिस तरह के बयान वो लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद से देते रहे हैं उसमें कोई भी चीज छुपाते नहीं है कभी। अगर मनमुटाव भी रहा नीतीश कुमार से तो उसे खुलकर मंच से जरूर उन्होंने कह दिया। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जब वो मीडिया को संबोधित करेंगे तो वहां पर वो सारी बातें बताएंगे जो हुआ है। लेकिन ये ऐसा मसला है जहां पर सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के कहने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पीछे से उनकी ही पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता के पद से हटाकर नीतीश कुमार को चुन लिया है। हालांकि जब तक हाउस नहीं रहेगी सेशन में तब तक इस पर कोई फैसला लिया नहीं जा सकता है।